देश को स्वच्छ बनाने के लिए पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया ताकि देश गंदगी मुक्त रहे। यही वजह भी रही कि हर साल देश में स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान का डूंगरपुर शहर नंबर 1 रहा है, जिसमें अहम भूमिका के गुप्ता की रही है। के गुप्ता डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति रहे हैं, जिनके स्वच्छ भारत मिशन में शानदार काम की वजह से ही उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्तमान में के गुप्ता स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कोऑर्डिनेटर, राजस्थान सरकार और NNSCC सदस्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने के गुप्ता की प्रशंसा भी की है। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में के गुप्ता ने अपने कार्यों के बारे में बताया, अपने अनुभवों को साझा किया, स्वच्छता का संदेश भी दिया। के गुप्ता से खास बातचीत की है सहयोगी दीपिका सिंघल ने। आपके साथ दीपिका सिंघल। देश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया। लगातार प्रधानमंत्री के वीडियो भी आप देख रहे होंगे। वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को अपील कर रहे हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं और साथ ही साथ संदेश दे रहे हैं कि आपको देश को स्वच्छ रखना है, क्योंकि देश स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। चलिए आपसे उनका परिचय कराते हैं और साथ ही मिलवाते हैं कि क्या वो कार्य करते हैं और किस तरीके से उन्होंने कार्य की शुरुआत की। हमारे साथ मौजूद हैं के गुप्ता जी, जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कोऑर्डिनेटर राजस्थान सरकार हैं और साथ ही साथ NSSC सदस्य स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार हैं, सदस्य हैं। बहुत स्वागत है के गुप्ता जी आपका, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, स्वच्छता को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसको लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जैसे प्रहरी हैं जो कि देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। किस तरीके से आपने कार्य की शुरुआत की, क्योंकि आप राजस्थान सरकार में भी काम जिस तरीके से आपने किया है स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, और भारत सरकार की तरफ से भी आपको अवार्ड मिले हैं। हम बताएं, इससे बेहतर ये होगा कि आप बताएं अपने कार्य के बारे में, शुरुआत कैसे हुई और अभी क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और इस मेरे इंटरव्यू के लिए और स्वच्छ भारत मिशन के लिए चर्चा रखी। देखिए, जहाँ तक सवाल है स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा के बारे में, उसके बारे में मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि ये स्वच्छ भारत मिशन कोई साधारण विषय नहीं है। देश के 141 करोड़ लोगों को इसकी आवश्यकता को समझने की ज़रूरत है। अभी देश के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि गंदगी से फैलने वाली बीमारियाँ जो उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, मलेरिया हैं, उससे काफ़ी संख्या में जो हमारे गरीब स्तर का व्यक्ति है वो मर रहा है। और स्वच्छता में केवल स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मानसिकता ही ठीक नहीं रहती। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता अगर कोई है तो वह यह है कि आदमी को उम्र बढ़ती है, आदमी की मतलब एज ऑफ लाइफ जो है हमारी वो बहुत कम होती जा रही है। उसको बढ़ाने के लिए स्वच्छता का महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। गुप्ता जी, इस पर हम विस्तार से और भी जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वाकई में तारीफ के काबिल है और इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मिशन तो चलाए जाते हैं, अगर धरातल पर उन पर काम नहीं हुआ तो मिशन फेल हो जाते हैं। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कोऑर्डिनेटर, NSSC सदस्य, स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार, ये दोनों बेहद अहम जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों के बारे में बताइए। ग्रामीण कोऑर्डिनेटर किस तरीके से कार्य होता है और जो NSSC के सदस्य हैं आप स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार, इसमें क्या भूमिका रहती है? कैसे अभियानों को धरातल पर उतारा जाता है, कैसे लोगों से संपर्क किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है लोगों को जागरूक करना। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन, इसके फायदे क्या हैं। हमारे शहर में जब हमारे नाइट स्वीपिंग चलती थी, 365 दिन चलती थी, चोरियां बंद हो गई। हमारे शहर के अंदर जो ये कह सकते हैं जो लोग कचरा चूकते थे या भीख मांगते थे, हमने उन सबको कचरा यार्ड में लगा दिया, तो हमारे यहाँ ये भीख मांगने वाले बिल्कुल ख़त्म हो गए। हमने
बच्चों की शिक्षा के लिए जो हमने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराई, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है। और हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा जगत और पर्यावरण जैसे मैं बता रहा था, बगीचों को हमने बहुत सुंदर बनाया। इन सब पर हमने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें हमें अनेकों अवार्ड इनमें भी मिले। मेरा स्वच्छ भारत मिशन का विषय सबसे गंभीर विषय है। देश को इसकी बहुत आवश्यकता है। गरीब और अमीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है, छोटे और बड़े के लिए आवश्यकता है। मुझे देश के मैं ये कह सकता हूं कि जो जिम्मेदारियां स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी वर्तमान में मेरे पास है, मैं कोऑर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हूं। तो मुझे अभी कुछ समय पहले ये काम मिला था। इसके तहत मैंने जिला प्रशासन से जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, उन पंचायतों की मीटिंग करके एक एक ग्राम पंचायत को मॉडल बनाने का निर्णय किया है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम गांवों को, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है और हमें मालूम है कि किस तरह से स्वच्छता धरातल पर उतारी जा सकती है। और इस कार्य को मैं 365 दिन करता हूं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब लाभ हानि के। के गुप्ता जी, बेहद अहम है कार्य आपने बहुत किए हैं और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपको बड़े स्तर तक भी सम्मानित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, प्रधानमंत्री ने बाकायदा आपकी तारीफ की थी, मुझे याद है मंच से। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? और अगर डूंगरपुर की बात की जाए, राजस्थान का ऐसा शहर जो नंबर 1 आया है राजस्थान में स्वच्छता के मामले में, ऐसा क्या किया आपने डूंगरपुर में? और सबसे महत्वपूर्ण है कि मैनेजमेंट में क्या किया आपने ऐसा कि नंबर 1 पर ला दिया डूंगरपुर को? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं चूक रहा था इस सवाल से। हमने स्वच्छता से किसी से समझौता नहीं किया। जिसने गंदगी फैलाई उस पर दंड लगाए और जिसने शिकायत की उसको इनाम दिया। एक सिस्टम को डेवलप किया और इसमें कोई मतलब लापरवाही नहीं बरती। जिसने भी शिकायत की, हमारा आदमी जाता था, उसको 200 रुपये इनाम दे के आता था, और जिसने कचरा डाला उसको उससे 500 रुपये हम लेते ही लेते थे। चाहे किसी घर के आगे या दुकान के आगे कचरा पड़ा हो, उसने डाला या नहीं डाला ये सब्जेक्ट हमारा नहीं था। हमारा सब्जेक्ट इतना ही था कि कचरा तुम्हारे घर के आगे, दुकान के आगे पड़ा हुआ, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और एक बात बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है, जब मैं गुजरात काम करने गया 2022 के अंदर, तब मैंने अमित शाह जी के 5 गांव लिए जो उनके गोद लिए हुए गांव थे। तो हमने जब काम प्रारंभ किया तो हमें कई तरह की समस्या भी आई, लेकिन हमने उन समस्याओं का समाधान किया। और धीरे धीरे वो गांव, जब स्वच्छता सर्वेक्षण के रिजल्ट आए गांव के, मुझे कहते हुए बड़ी हर्ष है कि उनके 3 गांव देश में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 आए। देश के अंदर अगर किसी सांसद के गांव प्रथम, तृतीय और 5वें नंबर पर आते हैं, तो ये मैं कहता हूं कि जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत है वो हर तरह से ये इस असंभव काम को भी संभव कर सकता है। बिल्कुल, और इसी की जरूरत भी है, क्योंकि इतना काम करने के बावजूद भी आप मौके की दरकार बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पीछे अगर पलट के देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बेहतर और शानदार आपने कार्य किया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मोमेंट रहते हैं जो हमें याद रहते हैं। अगर मैं उपलब्धियों को आपसे जानना चाहूँ, आपके कार्य के दौरान की टिप्स में जानूँ, अगर पॉइंट्स में जानना चाहूँ, तो क्या बताएंगे आप? देखिए, मुझे राजस्थान सरकार ने बार बार सम्मान दिया। मुझे 2 बार स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देश के अंदर मुझे, जब मेरे काम को देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी ने देखा, तो मुझे NSSC का सदस्य बनाया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार। देश में 2 व्यक्ति प्राइवेट होते हैं, उसमें एक मैं हूं और हमारे 7 सीनियर IAS उसके अंदर मेंबर हैं। फिर मुझे अनेकों बार काम करने का, मैं भारतीय जनता पार्टी के ने भी मुझे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का संयोजक बनाया। और मैं नगर परिषद का, सबसे पहले तो मैं नगर परिषद का, भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नगर परिषद का सभापति बनाया, जिससे मैंने इस कार्य को करके दिखाया, धरातल पर उतारा। और अभी भी मुझे राजस्थान सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ ये बता सकता हूँ कि हम आने वाले समय को बदलेंगे और गाँव को भी स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा बनाकर आम जन के साथ और सरकार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, एक और सवाल ये है कि अब
कार्य आपने तो लगातार किया है, लेकिन अब आगे किस तरीके से अपने कार्य को देख रहे हैं? कुछ नई प्लानिंग की है, क्योंकि नंबर 1 शहर आ चुका है डूंगरपुर स्वच्छता के मामले में राजस्थान में, लेकिन इसे ही बरकरार रखना है। आगे कैसे मैनेजमेंट रहेगा, क्या प्लानिंग आगे की सोच रखी है आपने? देखिए, डूंगरपुर के अंदर तो हमें कोई प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ लोगों की मानसिकता हमने बदल दी है। अब सवाल है राजस्थान में, तो राजस्थान के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और कल मेरी मंत्री जी से भी मुलाकात हुई है और डीएलपी के डायरेक्टर साहब से भी मैं मिला हूँ। अगर वो मेरी सेवाएं लेना चाहेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी सरकार, मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा विजन है तो वो स्वच्छता है। देश के प्रधानमंत्री की स्पीच और देश के प्रधानमंत्री, मैं हर जगह इस बात को कहता हूँ कि अगर झाड़ू और पोछा लेकर देश का प्रधानमंत्री अगर किसी स्थान पर जा सकता है तो देश के 141 करोड़ लोगों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, प्रदेशवासियों से और देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश और देशवासियों से मेरा इतना सा निवेदन है कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं और अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ भी हैं और हम सब के मार्गदर्शक भी हैं। इन सब की एक ही नीति है, एक ही कार्य करने का तरीका है और सब चाहते हैं कि देश समृद्ध बने, मजबूत बने। और ये समृद्ध और मजबूत जब बन सकता है कि इस स्वच्छता को हम धरातल पर उतारें। लोग स्वस्थ रहेंगे, अगर स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो देश सुदृढ़ बनेगा, मजबूत बनेगा। और जो देश के प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा है कि मैं मेरे देश को विश्व गुरु बनाना चाहता हूं, जब तक देश स्वच्छ नहीं होगा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। इसलिए देश की प्रधानमंत्री की इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमें गंदगी नहीं फैलाना है और कोई गंदगी फैलाए तो उसे रोकना है, टोकना है, तो निश्चित रूप से हमारा देश स्वच्छ बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया के गुप्ता जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। तो देखिए, बेहद अहम है, क्योंकि ईमानदारी से कार्य करना है। किसी भी कार्य को करने के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से के गुप्ता जी ने बताया कि स्वच्छता से कोई समझौता नहीं करना है। अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि देश जब स्वच्छ रहेगा तभी हम सभी स्वस्थ रह पाएंगे। तो फिर इस अभियान में आप सभी भी जुट जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री आप सभी से अपील कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाना है और वो सफल तभी हो सकता है जब आप सभी का साथ मिलेगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ दीपिका सिंघल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।